ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये होलिका के ऊपर है। आनंद का पर्व, हर्ष, उल्लास, विनोद, इस प्रकार का जो पर्व है वो पर्व है होलिका यानी होली। रंगों का त्यौहार भी हम कह सकते हैं। और राजस्थान मारवाड़ की इस मरुभूमि में इसका विशेष महत्व भी है। वृंदावन की लठमार होली का भी महत्व है। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के उत्सव एक मनाने के तरीके भिन्न भिन्न प्रकार से हैं। पुष्प से लोग होली खेलते हैं, भगवान राधा कृष्ण के साथ में होली खेलते हैं, परिवार के साथ में हम लोग होली का उत्सव मनाते हैं। यानी विनोद का पर्व कह सकते हैं, आनंद का पर्व, हंसी मजाक का पर्व, उत्साह का पर्व, रंगोत्सव कह सकते हैं। तो यह होली है। शास्त्रों में होली का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के दिन होली पर्व मनाया जाता है। दूसरे दिन छारंडी यानी रंगोत्सव पर्व, धुलेटी भी इसको कहते हैं, उसके रूप हम लोग मनाते हैं। वसंत पंचमी के बाद में प्रकृति के अंदर एक नवीन परिवर्तन आने लगता है। प्रत्येक वृक्ष के अंदर आनंद की अनुभूति होती है। जाड़ा कम हो जाता है, यानी सर्दी कम हो जाती है। गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे होली के बाद में बढ़ने लगता है। इधर पतझड़ ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। वृक्षों के जो पत्ते होते हैं पुराने गिर जाते हैं, नई कोंपले आने लगती है। यानी वातावरण के अंदर सुगंध महसूस होती है। वातावरण को देखकर जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति भी उत्पन्न होती है। उसका नाम होली का पर्व है। जीवन के अंदर भी आनंद, वातावरण में के अंदर आनंद और मन के अंदर भी आनंद है। आजकल तो रंग भी केमिकल वाले आ गए। पहले वृक्षों के रस को घोटकर उसके से होली खेलते थे और सोमरस का पान भी करते थे। आजकल सोमरस का हम समझते हैं शराब। सोमरस शराब नहीं है। शास्त्रों में सोमरस का विशेष महत्व बताया है। सोमरस है यानी एक वृक्ष है। उस वृक्ष का जो ये पत्तों का रस है वो जीवन पीने से भी समृद्धि प्रदान करता है, पीने से भी आरोग्यता प्रदान करता है। अपाम सोममृता अभूम, यानी सोमरस का पान करने से शक्ति का भी वर्धन होता है, पौष्टिकता प्रदान करता है। तो आप ये समझ ले कि सोमरस है वो शराब है, वो नहीं है। लेकिन वो धीरे धीरे सोमरस अब शराब के रूप में परिवर्तित हो गया और आजकल लोग होली के दिन बहुत शराब पीते हैं, कई प्रकार के उत्पात मचाते हैं। सोमरस पीने से कोई नशा नहीं होता था। सोमरस शराब का नाम नहीं है। ये एक सोम नाम की लता थी, वो आजकल लुप्त प्राय हो गई है। तो सोम नाम की जो लता थी, उस लता के वृक्ष का जो रस था उसका नाम सोमरस था। ब्राह्मण ग्रंथों में भी इसका वर्णन है। आयुर्वेद के ग्रंथों में भी सोम नाम की जो लता है उसका वर्णन है। हमारे वहां सोम यज्ञ भी होता था, यानी सोमरस का लोग पान करते थे और आनंद पूर्वक होली को मौज मस्ती और परिवार के साथ में होली के उत्सव को हम लोग मनाते हैं। इस वर्ष होली कब है? तो 24 मार्च के दिन होली है। होली का महत्व भी भिन्न भिन्न प्रकार से है। शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से उसकी महत्वता बताई गई है।
होली से 8 दिन पूर्व अष्टमी के दिन होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं और 8 दिन तक कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य नहीं होते हैं। और इस 8 दिन के अंदर पूरे परिवार के साथ में हम उत्सव के रूप में उस 8 दिन में मनाते हैं और अंतिम दिन होलिका को जलाते हैं और पूजन आदि करते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं बताया गया है, ऐसी मान्यता भी है, भगवान शंकर ने अपनी क्रोधाग्नि से कामदेव को भस्म किया और तभी से यह त्योहार होलिका के रूप में हम मनाते हैं। भागवत आदि ग्रंथों में भी इसका वर्णन है कि हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका थी, उस होलिका प्रतिदिन उसको आशीर्वाद था कि वो अग्नि से नहीं जलेगी, वो प्रतिदिन अग्नि स्नान करती थी। तो जब प्रहलाद का जन्म हुआ, प्रहलाद हिरण्यकश्यप ने उसको शिक्षा के लिए भेजा और उसके बाद में वो नहीं माना। वो विष्णु का भगवत भक्त था प्रहलाद, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था। तो पिता ने अपनी बहन होलिका से कहा कि प्रहलाद को भस्मीभूत कीजिए। होलिका ने गोद में लेकर प्रहलाद को बिठाया। वो प्रतिदिन अग्नि स्नान करती थी, लेकिन भगवान के भक्त प्रहलाद को जब उसने बिठाया, उसका प्रयास तो यह था कि प्रहलाद जल जाए, प्रहलाद की मृत्यु हो जाए। पिता का भी यही प्रयास था, हिरण्यकश्यप का, और होलिका ने अपने भाई की आज्ञा का पालन किया था। लेकिन जब भगवान का भक्त व्यक्ति होता है, परमात्मा का आश्रय लेता है, और प्रहलाद ने तो जन्म से ही आश्रय ले लिया था, इसलिए हुआ उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तब से भी होलिका का पर्व हम मनाते हैं। यानी होलिका क्या है? उल्लास का पर्व है, आनंद का पर्व है। इस पर्व के अंदर हम होलिका के साथ साथ में यानी बुराइयों को जलाते हैं, अच्छाइयों के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं और परिवार के साथ में दूसरे दिन रंग उत्सव के रूप में भी मनाते हैं, और मनाना भी चाहिए। हमारे वहां प्रत्येक पर्व का विशेष महत्व है। यानी कामाग्नि को समाप्त करने का पर्व भी यह है, उत्सव को मनाने का पर्व भी है, और होलिका पर्व के अंदर हमें होलिका का पूजन भी करना चाहिए। आपने देखा होगा, जिनके घर के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, वो बच्चे को लेकर होलिका का पूजन करते हैं पूर्णिमा के दिन, उसको प्रणाम भी कराते हैं और ढूंढोत्सव के रूप में भी मारवाड़ आदि क्षेत्र में उसको मनाते हैं। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, उसकी अलग ही होली है, लठमार होली है। भगवान कृष्ण के साथ में, राधा कृष्ण के साथ में प्रेम का प्रतीक होली हम सब लोग मनाते हैं। यह हमारे पर्व जीवित रहने चाहिए, हमारी संस्कृति जीवित रहनी चाहिए, इसलिए हम सबको भी होली का पर्व मनाना चाहिए। मैंने आपको संक्षिप्त में होली का पर्व का महत्व बताने का प्रयास किया। आइए हम सब लोग जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति करें, उत्सव को प्रेम पूर्वक मनावे, तभी हमारे अंदर भी उत्सव रहेगा, हमारे जीवन के अंदर प्रेम की अनुभूति होगी, परिवार के अंदर भी आनंद की अनुभूति होगी। अस्तु। जय श्री राम।